क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी अगले 90 डेज में किस तरह से की जाए कि अगर मेरा गोल एक पीएसयू क्रैक करना या टॉप 5 कॉलेज हो या फिर कोई भी अदर ऑल गोल हो वो आपका पूरा हो जाए, वो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ में पेपर के पैटर्न। यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने, जिसमें कि आपको यहाँ तो 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलता है, जिसमें पैराग्राफ बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, जिस वजह से पेपर बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को तगड़े में टेस्ट किया जा रहा है। या फिर आपको 20 पैराग्राफ या 24 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, जहाँ पे जो नंबर ऑफ पैराग्राफ है बहुत बहुत ज्यादा हुआ, जिस वजह से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, जिससे कि अटेंशन आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे फैल जाता है, जिससे कि पेपर डिफिकल्ट होता है। और हमें दोनों पैटर्न भी तैयार करना है बिकॉज हमारे पास 2 घंटे का टाइम यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो हमारा 0.25 मार्क्स तो कट जाएगा सीधे सीधे। सो इसीलिए when if you are targeting PSU then you have to score at least 75 to 80 मार्क्स। और अगर आप टॉप 5 कॉलेज टारगेट कर रहे हो देन आपको यहाँ पे 55 से लेके 60 मार्क्स लेके आना है, जो भी दोनों पॉसिबल है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तैयार करके लाने में। उसकी कंडीशन से मैं आगे भी बात करूँ। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो रिमेनिंग टाइम है उसको आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कैसे करना है वो थोड़ा देखो। तो आपका देखो ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये अगस्त का कहीं ना कहीं एंड चल रहा है, तो आपके पास देखो 1, 2 और 3 महीने। टारगेट हमारा यहाँ पे ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो हमारा पहले 2 महीने में खत्म हो जाए और आखिरी के जो हमारा एक पूरा महीना है वो हमारा मॉक पेपर्स के लिए और रिविजन के लिए हम लोग रखेंगे। तो दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल, ये हमें करके चलें। फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है प्रिपरेशन करते हुए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। अब इसके लिए एक दो चीज और वो ये है कि जो टाइम पीरियड है कि कैसे आपको अपने टाइम को डे टू डे डिवाइड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कल भी लेके आऊंगा नेम्ड एज अल्टीमेट गाइड फॉर टाइम, जो आपका अल्टीमेट टाइम टेबल गाइड है फॉर क्लैट पीजी एग्जाम, उसको प्लीज जाके देखिएगा। उसके अंदर मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा A to Z कि टाइम टेबल का क्या होने वाला है और आपको कैसे हर एक कॉम्पोनेंट जो ये वाला है आपका पहली बार फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का केस लॉस का उसको कैसे आपको बैलेंस आउट। तो यहाँ पे अगर हम फाउंडेशन सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये आपके वो सब्जेक्ट है जो कि आपने 5 साल या 3 साल के अपने लॉ के उसमें पढ़ा है और इनको आपको अच्छे से करके जाना है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि सर केस लॉस पढ़ के चला जाओ काम हो जाएगा, बहुत बड़ा मिथ है। डोंट गो फॉर दैट। चाहे आपका पैटर्न कुछ भी आ जाए क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर, अगर आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से पेपर निकाल लोगे। इसलिए मैं पूरे 2 महीने फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए देता हूँ और मैक्सिमम टाइम भी डे। दूसरा आपका केस लॉज होते हैं जिसमें कि लैंडमार्क केस लॉ, रिसेंट केस लॉज होते हैं, वो कैसे करना है मैं अभी आगे बात करूंगा। और उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है आपका एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। बिकॉज जब आप नीचे की 2 चीजें कर लेते हो तो जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो देन आप आराम से कोई भी पैटर्न आपके सामने आ जाए क्लैट उसके अंदर आप आराम से उसको निकाल लोगे बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है। और पीएसयूज के लिए भी ये बात अप्लाई करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बात कि थोड़ा सा ये जो 90 डे की मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ इसके अंदर प्रीकंडीशंस क्या है। प्रीकंडीशंस ये है कि भाई देखिए आपको कम से कम दिन में 10 से लेकर 12 घंटे की यहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो आपको उससे लेकर 12 करना है कि आप इस एग्जाम के अंदर अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करके जा रहे हो तो आप 10 से 12 घंटे प्रॉपर दोगे। और मुझसे ये वादा करने के लिए प्लीज नीचे कमेंट्स लिखिए कि सर आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। दैट इज समथिंग जो कि मुझे कोई कमिटमेंट तौर पे आपसे चाहिए ही चाहिए और मैं भी उससे मोटिवेट होता हूँ आप लोगों की और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। प्लीज नीचे आके कमेंट जरूर लिखिए सर आई एम विद यू, प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात 10 से 12 घंटे की मुझे यहाँ पे आपसे एक चाहिए कमिटमेंट कि आप पढ़ाई करोगे। दूसरा मुझे ये चाहिए कि आप जब पढ़ाई अपनी कर रहे हो तो कंसिस्टेंट टाइम टेबल के साथ कर रहे हो। ये नहीं है कि आपने एक दिन 10 घंटा पढ़ा दूसरे दिन आपने 2 घंटा पढ़ा आपका काम हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। रेगुलर पढ़ाई मुझे चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो फाउंडेशनल स्टडीज है जो केस लॉज है जो पूरा है जिस तरीके से मैं फॉर्मूला पूरा बता रहा हूँ उस तरीके से करके जाइएगा। अगर आप कोई भी चीज ऊपर नीचे करोगे तब मजा नहीं आएगी बिकॉज आप वो चीज छोड़ दोगे जो मैं कह रहा हूँ और आप कहीं और ही भटक जाओगे, तब वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा और साथ ही में वो स्टूडेंट्स अपने ऊपर थोड़ा सा एक बात को कंट्रोल में रखिएगा कि भाई देखो अगर आप बहुत ज्यादा टारगेट लेके चल रहे हो कि भाई देखो मैं पीएसयू क्रैक कर दूंगा और 90 डेज में हो जाएगा और आपने इसके पहले बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, आपके कंडीशनल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं, तो थोड़ा देखो कठिन होने वाला है, हो नहीं पाएगा, मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। और टॉप 5 कॉलेज के लिए अगर आप कर रहे हो तो 90 डेज इज मोर देन इनफ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक मैंने बात बोल दी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आपको 90 डेज में जो स्ट्रेटजी है उसमें सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है। तो आपको 4 पार्ट में देखो सब्जेक्ट डिवाइड करना है। पहला आपको जो पार्ट है वो है आपका बिजनेस लॉस का, जिसमें कि आपके जो मेन बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वगैरह। दूसरा आपका क्रिमिनल लॉ का आता है जिसमें कि आपका जो नए वाले लॉज है बीएनएस बीएसएल बीएसए ये कैसे पढ़ने में अभी आगे बात करूंगा वो आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है और उसके साथ के जो सब्जेक्ट्स है लेबर एनवायरमेंट वगैरह
और फिर अदर्स में आपका फैमिली इंटरेस्ट वो सब कुछ आता है। तो ये आपके 4 पार्ट्स में पढ़ाई को आप डिवाइड करके चलो। अब लेकिन डाउट अगर आपको ये आ रहा है कि आपको ये तैयारी करनी कहाँ से, तो उसका बेस्ट आंसर है कि आप संभव में मेरे साथ आ जाओ। मैं एज अ मेंटर आपके अवेलेबल वहां पे रहूंगा। इस कोर्स के अंदर जो हमारा कंप्यूटर प्रिपरेशन कोर्स है 4 साल का आप हमारे रिकॉर्ड दे सकते हो। इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट पूरा पूरा मिलता है। स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है। हम लोग एकदम फाउंडेशन से पढ़ाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो आपके मॉक पेपर्स है 50 वो पूरे मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज 100 मॉक पेपर्स रहेंगे। साथ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क समरी और आपके रिसेंट केस में सारे सारे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पूरा जो एक चाहिए पैकेज कि 90 दिन में मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, वो पूरा इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप एनरोल करना स्टूडेंट्स, आप अगस्त के महीने तक 31 अगस्त तक ये कोर्स हमारा रहेगा 4999 में। अगर आपको एनरोल करना, चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो केवल चाहता है कि मेरे को केस का समरीज मिल जाए और वो मिल जाए मॉक पेपर्स, तो ये आपको कोर्स है 3499 में अवेलेबल हमने करवा दिया। अगस्त के महीने में रहेगा, आपको एनरोल करना देख सकते हो। और अगर आपको मान लो सारे एग्जाम की तैयारी करनी है, तब आप इस कोर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो, जिसमें कि क्लैट, ईलेट सारे एग्जाम्स का आपका रहेगा। तो ये आपका एक चीज होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें एक एक करके जो हमारे 4 पार्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कैसे करें। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ये जो हमारे दोनों एक सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनका आप कोशिश ये करो कि आप इसको कम से कम हफ्ते से लेके 10 दिन के अंदर इसको प्लीज करो। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर करो, ज्यादा टाइम आप दे सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे लेबर लॉ आता है। ये सारे आपको बैराक्ट उसमें करने हैं। इसमें भी आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। इसके लिए भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं एक वीडियो अभी इसके बाद 1 आध दिन बाद आने वाला हूं, जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लैट पीजी का सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव क्लैट पीजी सिलेबस, जिसमें कि आपको मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है। उस वीडियो को प्लीज फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो और उस वीडियो को कपल करके जब चलोगे तो आपको बिल्कुल अल्टीमेट स्टडी मिल जाएगी इसका। अब यहाँ पे 2 से 3 दिन इसको दो और 2 से 3 दिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको दे दो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, ये आपका करीब समझ लो 15 दिन में एक पोर्शन में कंप्लीट होती है। इसको 15 दिन देना इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आते हैं सीधा सीधा। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी हमारे कोर्स के थ्रू करना चाहते हो, तो ये पूरा पोर्शन वहाँ पे कवर्ड है। आपको सारा नोट्स लेक्चर वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा, तो बेटर रहेगा आपके लिए। फिर हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे जो 3 नए लॉज है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इनको आपको सीधे सीधे 15 दिन देने, बिल्कुल एकदम सोचे बिना। इसके अंदर जब आप तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपको लॉज की तैयारी भी करनी है, और आपके जो चेंजेस आए नए पुराने वाले लॉज में तैयारी करो। नए वाले लॉज में जो चेंजेस आए, कि जो लॉ चेंज हुआ है, जो प्रोविजन नया ऐड हुआ है, वो सब पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर भरोसा तो है नहीं कि वो नए लॉज के क्वेश्चन देंगे कि नहीं देंगे, तो इट इज लाइक अ गूगली। तो आप सब कुछ पढ़ के जाते हो। तो स्ट्रेटजी है 15 दिन से ज्यादा इनको नहीं देना, 10 से 15 दिन से ज्यादा इनको नहीं देना। बाकी की जो आपकी ये लॉज है, जितनी भी आपकी बेरैक्स है, ये आपकी एक एक 2 दिन में एक एक आपका आराम से हो जाएगा। तो टोटल जो आपका ये है, ये आपका 15 से लेकर 16 दिन में आप ये कोशिश करो कि इसको खत्म करो। इसको आप चाहो तो पार्ट थोड़ा सा थोड़ा कम कर दो, बट इनको आपको करके चलना, दैट इज इट, ये आपका होगा। उसके बाद अगर मान लो बात करते हैं जब छोटे छोटे वाले बैराक्स हैं, उनका वो कैसे पढ़ना है, तो उसके ना सिंपल से यूएपीए की हम लोग बात करते हैं। यूएपीए के अंदर आप हिस्ट्री देखा, फीचर्स देखा, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल देखा, डेफिनेशन क्लॉज देखा, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके केस लॉज थे वो आपने देख लिए, आपका काम हो गया। तो इसीलिए ये अगर आप पढ़ने जा रहे हो मैक्स टू मैक्स आपको 11-12 घंटा लगेगा। एक आपका आराम से पूरा पूरा बैराक आपका आराम से देखा, ज्यादा लंबे लंबे होते नहीं है, 40-50 मैक्स सेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट केस को देखा, काम खत्म हो गया, ऐसे इसको कर लेते, ठीक है। इसके बाद आपका बिजनेस लॉ का पार्ट आ जाता है। बिजनेस लॉ के अंदर क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जो इसके छोटे वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एंसिलरी सब्जेक्ट्स, जो कि लोग पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में, ये आपका स्पेसिफिक हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, उसमें आप लॉ टॉर्ट्स में चल लो। इन सबको आप टाइम दीजिए आराम से। कॉन्ट्रैक्ट से लिए आप उसके 2 से 3 दिन लगेंगे। कंपनी लॉ को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, 4 से 5 दिन दे दीजिए। टैक्स लॉ को 1-2 दिन दे दो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे 1-2 दिन दे दो, आपका काम आराम से हो जाएगा। और टोटल में यहाँ पे 10 से लेकर 12 दिन में इसको खत्म करो, ज्यादा टाइम यहाँ पे देने की जरूरत इसको है नहीं। क्लियर एंड सिंपल। मैं आगे भी जो आपका टाइम टेबल वाली वीडियो में भी पूरा भी मैं डिस्कस करूंगा, और एटीट्यूड्स में बात करूंगा कि कैसे आपको करना है। बाकी डेज आपको इतने ही देने, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अदर लॉज की। अदर लॉज के लिए आप क्या करो, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस जैसे हैं आपके दोनों, इसको आप टोटल 7 डेज दे दो, ठीक है। टोटल में एक हफ्ता आपने दोनों को दे दिया। और उसके बाद फैमिली लॉ जैसे आपका आता है, फैमिली लॉ के अंदर आप जाओ 2 से 3 दिन में आपका आराम से जाएगा, बहुत लंबा आपका है नहीं। फिर इसके बाद आपका क्या बचता है, आईटीआर बचता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलावा आईटीआर बचता है, और छोटे छोटे आपके सब्जेक्ट बचता है। उसको आप 4-5 दिन में दोगे, आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो टोटल में आपका पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने मोटा मोटी अगर बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मिला के, तो करीब आप मान लो 15 प्लस उसके बाद हम लोग का जो क्रिमिनल लॉ वाला पूरा पोर्शन था वो आपका करीब समझ लो 15 से लेकर 16 दिन वो हो गया। उसके बाद आपका ये जो नया वाला पोर्शन आपका बिजनेस लॉ का था वो भी 10-12 दिन का मान लो हो गया।
और ये आपका पूरा अगर 2 हफ्ता और 1 लेके चले तो मान लो 18-19 दिन हो गए, तो भी टोटल में आपका ये मैं टोटल अगर एक्सीड कर लूँ तो आपका 60 से लेकर 65 दिन से आगे आपका नहीं जाएगा। और ये तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स टाइमलाइन दी है, तो आराम से आपका ये हो जाएगा। और इस पूरे जो टाइम पीरियड है इसमें आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि सारे सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लो। कैसे करना है क्या करना है मैं अभी आगे बात करता हूँ। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा केस लॉस पे आ जाते हैं। देखिए आपके केस लॉस होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपके लैंडमार्क केस लॉस होते हैं जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन किसी लैंडमार्क केस कर दिया गया, जैसे मान लो यहाँ पे कंतारू रजवीर का केस है, इस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं ये आपके 100 से लेकर 150 आपको मिलेंगे टोटल में। ये आपका समझ लो 2017 से लेके 2023 तक 24 तक के मान लो सॉरी आपके जजमेंट से ये आपको देके चलने। गूगल के ऊपर जाओ आप सर्च करो कि लैंडमार्क केस 2017-2024, मतलब एक एक साल का सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ये आप यहाँ से करो। उसके बाद रिसेंट केस लॉस के लिए ये आपके पूरे गाइडलाइंस है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के केस आपको पढ़ने हैं। आप आराम से अपना देख के इस वीडियो को पॉज करके देख लो, आपको आपसे समझ में आ जाएगा क्या इसमें है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का पॉइंट है, ठीक है। और इसको जो करने हैं आप तो इसके लिए जो सोर्सेज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और कितने आपको करने हैं वो मैं बता देता हूँ केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप केस लॉस की आप बात करते हो, रिसेंट केस लॉस के लिए पहली बात तो 3-4 केस लॉस के लिए आप ये बात करते हो कि आपका लाइव लॉ हो गया, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग और बार एंड बेंच। इन वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है आपको मिल जाते हैं केस लॉ के पूरे पूरे ब्रीफ, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपको मिल जाता है और हर साल का एक मिल जाता है। तो आप एक काम करिए, अगर आप मान लो नहीं एनरोल करना चाहते हो किसी कोर्स में, कुछ नहीं चाहते हो, आप सीधे सीधे 3-4 फ्रेंड्स अपना बैठो, ये कहो कि भाई तुम एक काम करो, तुम क्रिमिनल लॉ पकड़ो, मैं ये पकड़ता हूँ, मैं ये पकड़ता हूँ, और हर बंदा जाए और सर्च करे जो मैंने वहाँ पे पिछले अभी स्लाइड में गाइडलाइंस दी उसके हिसाब से सर्च करें कि भाई कौन कौन से टाइप ऑफ केस मेरे को पढ़ने, और उसके हिसाब से कैटेगराइज करके अपना आपस में रिसोर्सेज शेयर करके कर दो। फिर ये आपका इससे हो जाएगा। और एक काम करना, लाइव लॉ और एससीसी ऑनलाइन को उठाना तो उसी को उठाना, बारह में एससीसी ऑनलाइन है तो उसको उठाना, जरा मिक्स एंड मैच मत करना, ये एक चीज है। वरना आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल तो आपको ये सब चीजें करके अपनी मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉस के, लैंडमार्क केस लॉस के ध्यान रखिए कि आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पर जुड़ जाए। वहां पर आप जैसे ही जाते हो वहां पर सर्च करिए एससी ऑब्जर्वर के अंदर ऐसे केसेस जो कि यहाँ पे फाइनलाइज हो चुके हैं, जिनको यहाँ पे डिलीवर कर दिया गया जजमेंट्स को, और उनको जाके आप सारा देख 2017 से आपको सारे जजमेंट मिल जाएंगे, वो पूरे के पूरे आप कर लोगे, आपका मोटा मोटी सारा काम हो जाएगा। और बाकी गूगल पे जाके आप सर्च कर लो फॉर एक एक ईयर का डाल के आपको मिल जाएगा। आपका जो रिसेंट केस लॉस था उसका ध्यान रखना कि आपका टोटल में जो है मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ में और आपका कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में ज्यादा केस लॉस होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में उतने केस लॉस है नहीं। और लेबर लॉ और फैमिली लॉ के अंदर आपका हाईकोर्ट के केसेस भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको टोटल में 200 से लेकर 300 केस आराम से अपने करके जाने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज का ध्यान ये रखिए कि आपका जो नंबर ऑफ जो केसेस है वो आपका जो है 2023 जैसे आप बात कर रहे हो 23 और 2024 इनके केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इनको करिएगा। मतलब सबसे पहले लैंडमार्क केस लॉस करना है, फिर आपको 20 से 24 के जो आपके रिसेंट केसेस है वो करने हैं, फिर उसके बाद आप लोग जो है अपना 2019 से लेकर 2021 22 तक के जो केसेस है उनको करिएगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया। इसके अलावा फाउंडेशन से जब आप बात करते हो, फाउंडेशन से पढ़ाई के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। वहां पे आपको मेजोरिटी में सारे सब्जेक्ट के नोट्स लेक्चर्स वगैरह सब मिल जाएगा। उसके थ्रू अपना प्रिपरेशन करिए, टॉपिक वाइज नहीं मैंने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज पूरा पढ़ डालिए। और उसके साथ में आपकी बुक्स थोड़ी सी मैं रेकमेंड कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एके जैन के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन करिए, तो यूट्यूब प्लस एके जैन इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर आपको डिटेल में जाना है कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे मान लो जेएन पांडे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एनपी परांजपे आपका न्यूज़पेपर्स के लिए, एसटी कपूर इंटरनेशनल लॉ के लिए, दिस विल बी मोर देन इनफ। उसके अलावा एक बुक है आपकी जुडिशरी सर्विसेज की, रेडी रिक्रूटर बाय परीक्षा मंथन, ये रखिए रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगी। और सिंगल्स की एक बुक आती है एमसीक्यूज और उसकी वेबसाइट मतलब उसके लिए बहुत अच्छी है, 3 आपकी वॉल्यूम्स की आती है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें लॉ के आपके कवर्ड रहते हैं, वेरी वेरी गुड बुक, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका स्पाइसी आईपी और आपकी जो और वेबसाइट्स है जैसे स्पाइसी आईपी आईपीआर की अच्छी होती है, और लॉ ऑफ की वेबसाइट होती है बिजनेस लॉ वगैरह की, उनको फॉलो करिए। आपका बिजनेस लॉ के केसेस आपको आराम से अच्छे वाले मिल जाएंगे। तो ये आपका सोर्सेज की बात होगी, आपको कहाँ से करना है कैसे करना है। और मैंने आपको नंबर ऑफ केस बता दिया, केस लॉ कैसे पढ़ना है, कितना प्रेसिडेंस बता दिया। अब इसके अलावा अगर आप रिसेंट केस लॉ पढ़ रहे हो तो नेम ऑफ द केस, केस के अंदर क्या लॉ था और उसके लेके क्या रेशियो दिया गया, आपका हाइलाइटेड क्वेश्चन दिया था लाइव लॉ के ऊपर, केवल वो पढ़ दोगे काफी है। लैंडमार्क केस में जब कर रहे हो तो फोरम ऑफ द जज, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो ओवर रूल में या तो साइड किए गए वो भी चाहिए, और फिर प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन अगर यूज हुआ तो वो भी चाहिए, अलॉन्ग विद जो पुराने केसेस थे जो पुराना वो था पूरा आपको चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं किस तरीके से आपको पढ़ना है केस लॉस को वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल की बात करते हैं तो आपको पहले 60 दिनों में अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ पे खत्म करनी है, जिसमें कि आप दिन का कम से कम 8 घंटे
फाउंडेशनल स्टडीज को, और एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपने लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉ की पढ़ाई को आपको देना है, और दोनों ही चीजों को आपको 60 डेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपके लास्ट के 30 डेज है उसमें मेक श्योर करिए कि आप रोजाना मॉक पेपर्स लगाइए। 30 मॉक पेपर्स अगर आप लगा पा रहे हो, 20-30 मोर देन इनफ यहाँ पे रहेगा। पर अगर पीएसयू एग्जाम की तैयारी करें तो 30-40 मॉक पेपर्स भी लगाओगे तो उतना भी कम है, बहुत मॉक पेपर्स लगाने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि बस टाइम कितना है कैसे वो आप देख लो। और उसमें मेक श्योर करिए कि आप मॉक पेपर्स जो लगा रहे हो वो अलग अलग पैटर्न के हो, ये ना हो कि केवल 20-6 के लगा लिए या 24-5 के लगा लिए, दैट इज अ प्रॉब्लम। यू नीड टू मेक श्योर सारे पैटर्न उसमें हो, तो आप संभाल होगा मॉक पेपर सीरीज। और केस लॉ समरी वाला ज्वाइन आप कर सकते हो, वहां पे हमने सारे पैटर्न सब कुछ मेक श्योर किया है। और अगर आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हो तो मेक श्योर बस कर लेना कि सारा का सारा उसमें दिया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब 30 दिन ये कर लोगे तो बहुत आराम से आपका ये पेपर में आप 85 तक आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लोगों ने इसके पहले भी एक महीने की प्रिपरेशन में पूरा एग्जाम यहाँ पे निकाला है, तो नॉट अ वेरी बिग डील, 3 महीने में भी किया, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हो हमारी हेल्प आप ले सकते हो, और अगर आपको कोई और डाउट्स है, कोई और चीजें जो कि आपको पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस